बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी की व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों के बीच में श्री सूत जी महाराज ब्राह्मणों से कहते हैं, प्राचीन समय में श्री कृष्णचंद्र भगवान ने एकादशी के उत्तम व्रत का महात्म्य विधि इसका वर्णन अर्जुन से किया। कहते हैं कि हे द्विजोत्तम, जो कोई एकादशी की उत्पत्ति और महात्म्य को सुनेगा वह अनेकों सुखों को भोग करके भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होगा। अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, हे प्रभु, उपवास, नक्त भोजन और दिन रात में एक बार भोजन का क्या फल है और किस प्रकार से यह करना चाहिए, यह सब विधान मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं कि हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के आने पर मार्गशीर्ष के महीने में एकादशी का उपवास करें। दशमी की रात्रि में दातुन कुल्ला करें। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का प्रकाश मंदा हो जाए उस समय आहार का नाम नक्त भोजन है। रात्रि के आहार का नाम नक्त भोजन नहीं है। फिर प्रातःकाल नियम से संकल्प करें, हे पार्थ, मध्याह्न के समय स्नान करके पवित्र और सावधान हो जाए। नदी में स्नान करना उत्तम है, तालाब में स्नान करना मध्यम है और बावड़ी में स्नान करना अधम क्रम से होता है। जो इनका अभाव हो तो कुएं पर स्नान करना ही श्रेष्ठ माना गया है। हे अश्वक्रांते, हे रथक्रांते, हे विष्णुक्रांते, हे वसुंधरे, हे मृत्तिके, मेरे पूर्व जन्म के पापों को दूर करो। तुम्हारे द्वारा पापों के दूर होने से मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊं। व्रत करने वाला मनुष्य इस प्रकार मंत्र से मिट्टी को लगा करके स्नान करे। पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्याभाषी, देवता, वेद और ब्राह्मण की निंदा करने वाले, दुराचारी, अगम्यागामी, पराये धन को हरण करने वाले, देवताओं के धन को हरण करने वाले वार्तालाप ऐसे लोगों से कभी ना करे। यदि इनमें से कोई दिख भी जाए तो उनका मुख दर्शन भी ना करे। फिर अपने घर में आकर के आदर पूर्वक नैवेद्य आदि से श्री गोविंद भगवान का पूजन करके भक्ति भाव से दीप दान करना चाहिए। उस दिन खाट पर शयन नहीं करना चाहिए। मैथुन करना भी वर्जित है। व्रत करने वाला गान विद्या से दिन रात बितावे, भक्ति सहित चित्त से रात में जागरण करे, ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करे, प्रणाम करके क्षमा मांगे। धर्मात्मा मनुष्यों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशियों को ही एक समान समझना चाहिए। कहते हैं कि हे राजन, इन दोनों एकादशियों में अंतर नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार जो व्रत करता है उसका फल सुनिए। शंखोद्धार क्षेत्र में स्नान करके गदाधर भगवान का दर्शन करके जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के उपवास के 16वीं कला के बराबर भी नहीं होता। व्यतिपात योग में दान करने से लक्ष गुना फल प्राप्त होता है। हे अर्जुन, संक्रांति में दान करने से 4 लक्ष गुना फल विशेष होता है।
कुरुक्षेत्र में सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब फल एकादशी के उपवास से प्राप्त हो जाया करता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना फल एकादशी के उपवास से प्राप्त हो जाता है। जिसके घर में 1 लाख तपस्वी नित्य भोजन करते हैं उसका 60,000 वर्ष में जो पुण्य होता है वह एकादशी उपवास करने से फल प्राप्त होता है। वेद पढ़े हुए ब्राह्मण को 1000 गऊ का दान करने से जो फल प्राप्त होता है उससे 10 गुना फल एकादशी का उपवास करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। नित्य 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 10 गुना विशेष फल एक ब्रह्मचारी के भोजन कराने से प्राप्त हो जाता है। उससे 1000 गुना विशेष फल भूमि दान से, उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से कहा गया है, उससे 10,000 गुना पुण्य विद्यादान से कहा गया है और विद्यादान से 10 गुना फल भूखे को अन्न देने से होता है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं होता है और ना होगा। तो हे कुंती पुत्र, अन्न के दान से स्वर्ग में रहते हुए पितर और देवता तृप्त हो जाते हैं। एकादशी के पुण्य की सीमा नहीं है। हे अर्जुन, एकादशी के पुण्य का प्रभाव देवताओं के लिए भी बड़ा दुर्लभ है। उपवास का आधा फल नक्त व्रत वाले को मिलता है। उसका आधा पुण्य दिन में 1 बार भोजन करने वाले को मिलता है। 1 बार भोजन, नक्त व्रत, उपवास, इनमें से कोई सा व्रत एकादशी को करना चाहिए। तीर्थ, दान, नियम, यम ये तभी तक गरजते हैं जब तक एकादशी नहीं आती। इसीलिए संसार से डरे हुए मनुष्यों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। शंख से जल ना पिए, मछली और शूकरों को ना मारे। हे अर्जुन, एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। जो तुमने पूछा वह सब व्रतों में उत्तम एकादशी का व्रत मैंने तुमसे कहा। तब अर्जुन बोले कि हे देव, 1000 यज्ञ करने से भी एकादशी के बराबर फल प्राप्त नहीं होता है। यह आपने मुझसे कहा। सब तिथियों में उत्तम एकादशी क्यों है, मैं यह जानना चाहता हूं। तब श्री कृष्णचंद्र महाराज कहते हैं कि हे पार्थ, सबसे पवित्र एकादशी क्यों है यह सुनो। पहले सतयुग में एक मुर नामक दैत्य था। वह बड़ा आश्चर्यजनक, महारौद्र और सब देवताओं को भयभीत करने वाला था। हे पांडव, उस तेजस्वी दैत्य ने अपने तेज से इंद्र, सूर्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि इन सब को जीत लिया। इंद्र ने यह सब वृत्तांत भगवान शिवजी से कहा। इंद्र कहता है कि हे देव, हम सब लोक से भ्रष्ट होकर के धरती पर विचर रहे हैं। हे देव, अब देवताओं की क्या गति होगी? रक्षा का कोई उपाय कहिए। तब महादेव बोले कि हे इंद्र, जहां गरुड़ध्वज भगवान विद्यमान हैं वहां पर जाओ। वे शरण में आए हुए अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और जगतपति इस संसार का पालन करते हैं। हे धनंजय, भगवान शिव का इस प्रकार का वचन सुनकर के देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ वहां भगवान जहां शयन कर रहे थे वहां पहुंच जाते हैं। जल में सोते हुए जगतपति भगवान को देख करके हाथ जोड़ करके इंद्र ने उनकी स्तुति करना प्रारंभ किया। देवताओं के भी जो देवता हैं उनको मेरा नमस्कार है। हे देवताओं से वंदित,
हे दैत्यों के शत्रु, हे कमल नयन, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करो। दैत्यों से डरे हुए ये देवता मेरे साथ आपके पास आए हैं। हे जगन्नाथ, आप हम सबके रक्षक हैं, कर्ता हैं, कारक हैं। आप हम लोगों के पिता हैं। आप ही हमको उत्पन्न करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहारक हैं। हे प्रभु, आप सब देवताओं के सहायक हैं, शांति करने वाले हैं। आप भूमि, आकाश और सब जगत के उपकार करने वाले हैं। आप शिव, ब्रह्मा और त्रिलोकी की रक्षा करने वाले हैं। आप सूर्य और चंद्र और अग्नि देवता हैं। सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, ऋत्विज और जप, ये सब आप ही हैं। यज्ञ, यजमान, फल, भोग, ईश्वर स्वयं आप ही हैं। तीनों लोकों और चराचर में आपसे अलग कुछ भी नहीं है। इसीलिए हे भगवान, हे देवताओं के देव, हे शरणागत की रक्षा करने वाले, हे महायोगिन, दैत्य से जीते हुए देवता स्वर्ग से अलग हो गए हैं, डर करके आपकी शरण में आए हैं। आप हम सब लोगों की रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, हम लोग स्थान से भ्रष्ट होकर के पृथ्वी पर भटक रहे हैं। इंद्र का वचन सुनकर के भगवान नारायण प्रसन्न होकर के कहते हैं, यह कौन सा मायावी दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? उसका कौन सा स्थान है, क्या नाम है, कितना बल है और उसको किसने सहारा दिया है? हे इंद्र, निर्भय होकर के सारा वृत्तांत मुझे बताओ। इंद्र बोला, हे भगवान, हे देवताओं के ईश्वर, हे भक्तों पर कृपा करने वाले, प्राचीन काल में ब्रह्म वंश में देवताओं को पीड़ित करने वाला भयंकर नाड़ी जंघ नाम का दैत्य पैदा हुआ। उसका प्रसिद्ध बलवान मुर नामक पुत्र है। चंद्रावती नाम की उसकी बड़ी नगरी है जो उसकी राजधानी है। उसमें रहते हुए उस बलवान दुष्ट दैत्य ने संसार को जीत करके देवताओं को अपने वश में करके स्वर्ग से हटा दिया है। इंद्र, अग्नि, यम, पवन, ईश, चंद्रमा, नैऋति, वरुण, इनके स्थानों पर वह स्वयं बैठ गया है। सूर्य बनकर के स्वयं ही प्रकाश करता है। हे प्रभु, वह स्वयं ही मेघ बन गया है। देवता उसे जीत नहीं सकते। उस दैत्य को मार करके देवताओं की विजय कराइए। तब इंद्र का वचन सुनकर के भगवान कुपित होकर के बोले कि हे देवेंद्र, तुम्हारे उस वृत्तांत को सुनकर के उस बलवान शत्रु को मैं मारूंगा। तुम सब इकट्ठे होकर के चंद्रावती नगरी में बड़ी सेना लेकर के चलो। यह सुनकर के भगवान नारायण को आगे करके सब देवता चंद्रावती नगरी में चले। तब देवताओं ने हजारों दिव्य अस्त्रों से युक्त असंख्य दैत्यों के संग गर्जते हुए मुरदैत्य को देखा। बलवान असुरों ने देवताओं को मारा। वे संग्राम छोड़कर के दसों दिशाओं में दौड़ने लगे। फिर युद्ध में भगवान को उपस्थित देख करके कुपित होकर के अनेक अस्त्र लेकर के वह दैत्य दौड़े। खंग, चक्र, गदा धारण किए हुए भगवान ने उन असुरों को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा और सर्प के समान बाणों को उनके देह पर चलाया, जिससे वे घायल होने लगे। भगवान के हाथ से सैकड़ों दैत्य मारे गए। अकेला मुरदैत्य वहां पर खड़ा होकर के बारंबार लड़ता रहा। भगवान ने जो जो शस्त्र उसके ऊपर छोड़े वे उसको फूल के समान प्रतीत हुए
और वे अस्त्र उसके तेज से कुंठित हो गए। जब भगवान शस्त्र अस्त्रों से उसको न जीत सके, तब कुपित होकर के वह दैत्य अपनी परिघ के समान भुजाओं से लड़ने लगा। उसने देवताओं से 1000 वर्ष तक युद्ध किया। उस दैत्य से थक करके भगवान बद्रिकाश्रम की ओर पधारे। वहां हेमवती नाम की शोभायमान गुफा में महायोगी संसार के पालन करने वाले भगवान शयन करने के लिए चले जाते हैं। भगवान कहते हैं, हे धनंजय, उस तरह 12 योजन की गुफा में एक ही दरवाजा था। मैं उसके भय से डरा हुआ वहां पर शयन करने लगा तो कहते हैं, हे पांडुनंदन, मैं उस महायुद्ध से थक गया था। वह दैत्य उस गुफा में मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझे वहां सोता हुआ देख करके वह दैत्य मन में सोचने लगा कि दैत्यों के मारने वाले इस हरि को मैं मारूंगा। उस दुर्बुद्धि के ऐसे विचार को समझ करके मेरे देह से एक प्रकाशमान कन्या उत्पन्न हुई। हे पांडुनंदन, दिव्यास्त्रों को लेकर के वह देवी युद्ध के लिए उपस्थित हो गई। उस मुरदैत्य ने देवी को देखा। उस देवी ने दैत्य को युद्ध में ललकारा। तब मुरदैत्य लड़ने लगा। उसके साथ वह लगातार युद्ध करती रही। उसके संग्राम को देख करके वह आश्चर्य करने लगा। वह विचार करने लगा कि यह वज्रपात करने वाली भयंकर कन्या किसने रची है। यह कहकर के वह दैत्यराज उस कन्या से युद्ध करता है। फिर उस महादेवी ने शीघ्रता से उस दैत्य के शस्त्रों को तोड़ करके क्षण भर में उसे नष्ट कर दिया। फिर वह भुजाओं से युद्ध करने को बड़ा बल करके दौड़ा। देवी उसके हृदय में लात मार करके उसको पटक देती है। फिर वह उठ करके कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। देवी ने कुपित होकर के आते हुए उस दैत्य का सिर काट करके एक क्षण में उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। खंडित सिर वाला वह दैत्य यमलोक को प्राप्त हुआ। शेष दैत्य भयभीत होकर के, दुखी होकर के पाताल लोक में चले गए। तब भगवान उठे, अपने सामने मरे हुए उस असुर मुरदैत्य को देखा। जगत के पति भगवान नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके खड़ी हुई कन्या को अपने सन्मुख देख करके आश्चर्य में होकर के कहते हैं, इस दुष्टात्मा दैत्य को संग्राम में किसने मारा? जिसने गंधर्व, इंद्र, मरुदगण सहित सब देवताओं को जीत लिया, ऐसे दैत्य को किसने मारा? इसके भय से तो मैं आकर के इस गुफा में सोया था। कन्या बोली कि हे प्रभु, मैं आपके ही अंश से पैदा हुई हूं। मैंने ही इस असुर को मारा है। हे हरि, आपको सोया हुआ देखकर यह आपको मारने के लिए तैयार हो गया। इस त्रिलोकी के कंटक का ऐसा विचार समझ करके इस दुष्ट दैत्य को मैंने मार दिया और देवताओं को निर्भय कर दिया। तब शत्रुओं को भय करने वाली मैं आपकी प्रबल शक्ति हूं। त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए भय देने वाले इस दैत्य को मैंने मारा है। हे प्रभु, इस मरे हुए दैत्य को देख करके आपको आश्चर्य क्यों हुआ, सो कहिए। तब भगवान कहते हैं, हे अनघे, इस दैत्य के मरने से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। देवता हिष्ट पुष्ट हो गए। देवताओं का जो तुमने उपकार किया है, इससे तीनों लोकों में आनंद व्याप्त हो गया है। हे सुव्रते, तुमने
जो किया है उससे मैं बड़ा प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वरदान करें जिससे मेरा व्रत करने वाले मनुष्य को मैं महान पाप से छुड़ा दूं। उपवास का जो पुण्य है उसका आधा पुण्य सायंकाल भोजन करने वाले और उसका आधा पुण्य एक बार भोजन करने वाले को मिले। जो कोई जितेंद्रिय होकर के एकादशी के दिन व्रत करे वह बैकुंठ में जाकर के सैकड़ों करोड़ों कल्प तक निवास करे। इंद्रियों को वश में करके जो उपवास करे अनेकों सुखों को भोगे। हे भगवान, आपकी प्रसन्नता से मुझे यह वरदान मिले। जो कोई उपवास करे, सायंकाल भोजन करे अथवा एक बार भोजन करे, हे जनार्दन, उसके लिए धर्म और मोक्ष कीजिए। भगवान कहते हैं, हे कल्याणी, जो तुम कहती हो वह सब होगा। जो मनुष्य मेरे और तुम्हारे भक्त हैं वे तीनों लोकों में विख्यात होकर के मेरे पास वैकुंठ में निवास करेंगे। मेरी परम शक्ति तू एकादशी को उत्पन्न हुई, इससे तेरा नाम एकादशी होगा। तेरा व्रत करने वालों के सब पापों को भस्म करके मैं अक्षय कर दूंगा। तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी ये तिथियां मुझको विशेष प्रिय हैं। एकादशी का व्रत सब दान और सब तीर्थों में अधिक फल देने वाला है। यह सब व्रतों में अधिक व्रत है, यह मैं सत्य कहता हूं। इस प्रकार उसको वरदान देकर के भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और एकादशी अत्यंत प्रसन्न होती है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करेंगे मैं उनके शत्रुओं को मारूंगा, उनको परम गति दूंगा। जो एकादशी का व्रत करेंगे उनके सारे विघ्नों को मैं दूर कर दूंगा, उनको सभी सिद्धियां दूंगा। हे कुंती पुत्र, इस तरह से एकादशी की उत्पत्ति हुई। यह एकादशी सदा सब पापों को नष्ट करने वाली है, सब सिद्धियों को देने वाली है, अति पवित्र है। यह सब लोकों में सिद्धि देने वाली तिथि प्रकट हुई है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भेद न करके दोनों पक्षों में इस एकादशी के व्रत को करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। सब व्रत करने वालों को एकादशी में भेद न करना चाहिए और ना ही समझना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्षों की तिथि एक समान है। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करते हैं वे गरुड़ध्वज भगवान के वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो मनुष्य संसार में भगवान के भक्त हैं और सदा एकादशी के महात्म का पाठ करते हैं वे सभी धन्य हैं। एकादशी का व्रत करने वाले को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्रत करने वाला पुष्पांजलि लेकर के प्रार्थना करे कि हे पुरुषोत्तम, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रह करके दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा करें। यह कहकर के वह विद्वान पुष्पांजलि भगवान को समर्पित करे। उपवास के फल की इच्छा करने वाला 3 बार अष्टाक्षर मंत्र को पढ़ करके पात्र में रखे हुए जल को पी जावे। द्वादशी को दिन में सोना, पराया अन्न, दोबारा भोजन, मैथुन, शहद, कांसे के पात्र में भोजन, मांस, ये 8 कार्य करना बड़ा वर्जित है। पतित से भाषण करके देह की शुद्धि के लिए तुलसी पत्र का भक्षण करना चाहिए। पारण में आंवले के फल खाने से भी शुद्धि हो जाती है। हे राजेंद्र, एकादशी के मध्याह्न से द्वादशी के
अरुणोदय तक स्नान, पूजन, दान, होम आदि करना चाहिए। जो यदि कोई भारी संकट आ जाए तो जल से पारण करके फिर भोजन करें तो पुनर्भोजन का दोष नहीं लगता है। जो कोई भगवान की भक्ति करने वाला भगवान के भक्त के मुख से सुंदर मंगल देने वाली भगवान की इस कथा को दिन रात सुनता है, वह करोड़ों कल्प तक भगवान विष्णु के लोक में निवास करता है। एकादशी महात्म का जो एक पद भी सुनता है, हत्या से लेकर के उसके सब पाप दूर हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैष्णव धर्म के समान कोई सनातन व्रत नहीं है, इसीलिए समस्त वैष्णवों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे मार्गशीर्ष कृष्णैकादशी व्रत महात्म्यम समाप्तम। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।